नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सच में एक ऐसा सागर है जहाँ लीलाएं हैं, दर्शन है, प्रेम है, युद्ध है, मतलब सब कुछ है। आज हम इसी सागर में थोड़ी और गहराई तक उतरने की कोशिश करेंगे, कुछ खास पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास आधार के तौर पर श्री कृष्ण अवतार पटकथा के कुछ अंश हैं, जिनमें भागवत पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के गहरे संदर्भ भी शामिल हैं। हमारा मकसद सिर्फ कृष्ण के जीवन की घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे जो गहरे अर्थ हैं उन्हें समझना है। वो अर्थ जो शायद आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। शुरुआत एक बहुत ही जाने माने श्लोक से करते हैं, जो उनके स्वरूप का एक तरह से परिचय देता है। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यानी वासुदेव के पुत्र, देव स्वरूप, कंस और चाणूर जैसे, आप सोचिए कितनी शक्तिशाली असुरों का जिन्होंने मर्दन किया। माता देवकी को परमानंद देने वाले ऐसे श्री कृष्ण को वंदन है जो जगत गुरु हैं। और ये शब्द जगत गुरु यानी पूरे जगत के गुरु, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं लगती। और देखिए, यही बात श्री कृष्ण को सिर्फ इतिहास या माइथोलॉजी का एक पात्र होने से एकदम अलग कर देती है। उनका जीवन आप समझे तो एक कैनवस जैसा है, जिस पर मानवीय भावनाएं हैं, दैवीय हस्तक्षेप हैं, सामाजिक बदलाव हैं और गहरे दार्शनिक सत्य भी, सभी रंग बिखरे हुए हैं। उन्हें सिर्फ एक देवता मान लेना या सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति, ये कहीं ना कहीं उनकी पूरी तस्वीर को सीमित कर देगा। उनके जीवन की घटनाओं और उपदेशों में जो एक यूनिवर्सल अपील है, वही उन्हें आज भी इतना जीवंत बनाती है। तो फिर यात्रा उनके जन्म से ही शुरू करते हैं। वो खुद ही किसी बहुत नाटकीय पटकथा जैसा लगता है। ठीक है, इसे थोड़ा खोलते हैं। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था, पर जैसे ही आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मौत का कारण बनेगी, वो सारा स्नेह एकदम से भय और क्रूरता में बदल गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनकी संतानों का वध करता गया। फिर आती है वो रात, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, घनघोर अंधेरा, मूसलाधार बारिश और जेल के ताले वो अपने आप खुल जाते हैं। पहरेदार सो जाते हैं और 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का जन्म होता है। ये परिस्थितियां ही कितनी असाधारण है। असाधारण तो हैं ही। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये जन्म अपने आप में कई गहरे संकेत देता है। पहला, जैसा आपने कहा, घनघोर अंधकार और अत्याचार, यानी कंस का कारागार। उसके बीच आशा और प्रकाश का आना, ये निराशा में भी उम्मीद का प्रतीक है। दूसरा, आप देखें कि शुरुआत में ही वो जो ईश्वरीय शक्ति है, वो सीधे टकराव नहीं करती, वो बचाव और संरक्षण का रास्ता चुनती है। कृष्ण को बचाने के लिए वसुदेव को सक्रिय होना पड़ता है, यमुना नदी को रास्ता देना पड़ता है, गोकुल में नंद और यशोदा का आश्रय मिलता है। ये शायद इस बात का भी संकेत है कि दैवीय योजना भी वो मानवीय सहयोग और प्रकृति के संतुलन के साथ मिलकर ही साकार होती है। ये सिर्फ चमत्कार नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था लगती है। और फिर गोकुल में उनका बचपन, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पलते हुए कृष्ण, उनकी लीलाएं तो अनगिनत हैं और हर एक के अपने मायने निकलते हैं। जैसे माखन चोरी की ही बात करें, तो क्या ये सिर्फ एक बच्चे की शरारत है या इसमें कुछ और भी छुपा है? हाँ, इसे कई तरह से देखा जा सकता है। बिल्कुल, सतही तौर पर देखें तो ये बाल सुलभ चपलता है, प्रेम है, गोपियां उलाहना लेकर आती हैं, पर मन ही मन कृष्ण के इस रूप पर मोहित भी रहती हैं। थोड़ा और गहरा उतरें तो माखन को अक्सर भक्ति या प्रेम का जो सार होता है, एसेंस, उसका प्रतीक माना जाता है। तो कृष्ण का माखन चुराना एक तरह से भक्तों के हृदय से प्रेम और समर्पण को स्वीकार करना भी कहा जा सकता है। और कुछ लोग तो इसे सामाजिक समरसता के नजरिए से भी देखते हैं कि सबके घरों से माखन लेकर दोस्तों में बांटना शायद संसाधनों के समान वितरण का एक बच्चों जैसा प्रयास हो। अरे वाह, ये तो दिलचस्प नजरिया है। और फिर वो घटनाएं हैं जहां उनका वो दैवीय रूप सामने आता है, जैसे पूतना का वध। एक राक्षसी जो इतना सुंदर रूप धरकर आई, स्तनों पर विष लगाकर उन्हें मारने, लेकिन कृष्ण दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लेते हैं। हाँ, देखिए, पूतनावध सिर्फ एक राक्षसकांत नहीं है, ये धोखे और छद्मवेश में आने वाली बुराई पर मासूमियत और दिव्यता की विजय है।
पूतना का सुंदर रूप धारण करना दिखाता है कि बुराई हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं आती, वो आकर्षक या हितैषी बनकर भी आ सकती है। कृष्ण का उसे पहचान लेना और उसका अंत करना ये दर्शाता है कि सत्य और दिव्यता किसी भी भ्रम को भेद सकते हैं। इसी तरह तृणावर्त जो बवंडर रूपी असुर था, या शकटासुर गाड़ी रूपी असुर, उनका संहार, ये सब दिखाते हैं कि बाल्यकाल से ही उनमें वो आसुरी और नकारात्मक शक्तियों को हराने की क्षमता थी। और कालियानाग का मर्दन, यमुना नदी में जहर घोलने वाले उस विशाल नाग को उन्होंने वश में किया। आज के संदर्भ में देखें तो क्या ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है? ऐसा लगता है। निश्चित रूप से कालिया मर्दन की घटना को अक्सर पर्यावरण शुद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल, यमुना नदी जीवन का स्रोत थी और कालिया उसे विषैला बना रहा था, यानी एक व्यक्ति या शक्ति पूरे समुदाय के जीवन स्रोत को खतरे में डाल रही थी। कृष्ण का हस्तक्षेप उस खतरे को टालना था। लेकिन इसमें एक और परत है। कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उसे वश में करके यमुना छोड़कर रमणक द्वीप जाने का आदेश दिया। ये शायद दिखाता है कि समस्या के स्रोत को हमेशा नष्ट करना ही समाधान नहीं होता, उसे नियंत्रित करना, उसे उसकी सही जगह पर भेजना भी एक तरीका हो सकता है। ये नेतृत्व का भी एक सबक है शायद, कि समुदाय के नेता को सामूहिक हित के लिए खतरों का सामना करना पड़ता है और समाधान हमेशा विनाशकारी हो, ये जरूरी नहीं। सही कहा। इसी बाल्यकाल और लीलाओं के संदर्भ में भक्त अक्सर गाते भी हैं, नंद गोप कुले जातः यशोदा गर्भ संभवः बाल क्रीड़ाः प्रियः कृष्णः सर्वलोक नमस्कृतः। मतलब नंद गोप के कुल में जन्मे, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न, बाल क्रीड़ाओं से प्रेम करने वाले, सभी लोकों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले कृष्ण। और वो भजन तो बहुत ही प्रसिद्ध है, गोविंदम भज गोपालम गोकुल ब्रज कन्हैया लालम। हाँ, ये भजन और श्लोक उसी वात्सल्य और भक्ति भाव को दर्शाते हैं जो कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है। ये दिखाता है कि ईश्वर का अनुभव सिर्फ डर या श्रद्धा से ही नहीं होता, बल्कि प्रेम से, वात्सल्य से, सखा भाव से भी किया जा सकता है। गोकुल से कहानी आगे बढ़ती है वृंदावन की ओर, और यहाँ की लीलाएं थोड़ी और गहरी होती जाती हैं, ऐसा लगता है। गोवर्धन पर्वत धारण करने की घटना को ही लें, इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात कहकर कृष्ण ने इंद्र को क्रोधित कर दिया। जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश से ब्रज को डुबाना चाहा, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, सोचिए, पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है, एक बालक और इतना बड़ा पर्वत। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, इसके कई स्तरों पर महत्वपूर्ण संदेश हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये प्रकृति पूजा का महत्व स्थापित करती है। कृष्ण ने दिखाया कि जो सीधे तौर पर हमारा पालन पोषण करता है, जैसे गोवर्धन पर्वत, गायें, प्रकृति, उसका सम्मान होना चाहिए, बजाय दूर बैठे देवता को खुश करने के, यज्ञ करने के। दूसरा, ये देवराज इंद्र के अहंकार का मर्दन था। शक्ति का अभिमान कैसे टूटता है, ये उसका प्रतीक है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, जब कृष्ण ने पर्वत उठाया तो सभी ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठियों का सहारा नीचे से लगाया था। ये दिखाता है कि ईश्वर सहायता तभी करता है जब आप खुद प्रयास करते हैं, और सामूहिक प्रयास की शक्ति कितनी बड़ी होती है। ये सिर्फ कृष्ण का चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रजवासियों की एकता और सहभागिता का भी प्रतीक है। शायद इसीलिए ये श्लोक इतना सार्थक लगता है। गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोकुल प्रियम भक्तानां भयहरम नित्यम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। गोवर्धन धारण करने वाले गोपाल, गोकुल के प्रिय, भक्तों का भय हरने वाले नित्य कृष्ण जगत गुरु को वंदन। बिल्कुल। और वृंदावन की बात हो तो रासलीला का जिक्र कैसे ना हो। इसे अक्सर सिर्फ गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य के रूप में देखा जाता है, पर जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे भक्ति और प्रेम का शिखर कहा गया है। कुछ स्तोत्र जैसे राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी या माधुर्याष्टकम, वो इसी प्रेम और माधुर्य भाव को समर्पित लगते हैं। बिल्कुल, रासलीला को समझना हो तो उसे केवल भौतिक या सांसारिक दृष्टि से देखना काफी नहीं है। इसका गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये जीवात्मा यानी गोपियां और परमात्मा यानी कृष्ण, उनके बीच के अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। हर गोपी को लगता है कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये ईश्वर के व्यक्तिगत और सार्वभौमिक स्वरूप का एक अद्भुत चित्रण है। वो एक ही समय में सबके साथ हैं, हर भक्त के लिए सुलभ हैं। ये भक्ति योग का चरम है, जहां भक्त
सांसारिक बंधनों और अहम को भूलकर पूरी तरह से ईश्वर प्रेम में डूब जाता है। ये आनंद की अवस्था है, एक तरह से मोक्ष का ही रूप है। वृंदावन की इन मधुर लीलाओं के बाद फिर आता है मथुरा का वो कठोर यथार्थ, कंस का निमंत्रण, जो असल में एक षड्यंत्र था। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचते हैं। वहां कंस के भेजे पहलवानों, चाणूर और मुष्टिक से उनका सामना होता है और अंत में कृष्ण अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करते हैं। भागवत पुराण में इस महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख भी है। कंसस्य च वधम चैव बलदेवस्य च महत् कथयिष्यामि देवेश तव स्नेहवताम हितम। हे देवेश, आपके स्नेही भक्तों के हित के लिए मैं कंस के वध और बलराम के महान कार्यों का वर्णन करूंगा। ये घटना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लाती है ना? निश्चित रूप से कंसवध केवल एक पारिवारिक संघर्ष या बदला नहीं था। वो मथुरा की प्रजा के लिए अत्याचारी शासन से मुक्ति थी। वो धर्म की पुनर्स्थापना थी। कृष्ण यहाँ एक राजा या शासक के रूप में नहीं आते, बल्कि न्याय के पक्षधर और अधर्म के नाशक के रूप में सामने आते हैं। ये घटना ये भी दर्शाती है कि जब अन्याय और अत्याचार अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, तो वो जो दैवीय हस्तक्षेप है, या कह लीजिए कर्म का सिद्धांत है, वो सक्रिय होकर संतुलन स्थापित करता है। कंस का वध एक तरह से होना ही था, उसके अपने कर्मों का परिणाम था। कृष्ण तो बस निमित्त बने। कंस वध के बाद कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका में स्थापित होते हैं। एक कुशल राजनीतिज्ञ और राजा के रूप में भी उनकी भूमिका उभरती है। लेकिन उनके जीवन का शायद सबसे निर्णायक मोड़ आता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन अपने ही प्रियजनों, पितामह, गुरु, भाई बंधुओं को विपक्ष में देखकर शस्त्र डाल देते हैं। उनका मन गहरे विषाद और मोह से भर जाता है। वो युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। ये स्थिति कितनी मार्मिक और जटिल है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और ये केवल अर्जुन की दुविधा नहीं है, ये असल में हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आने वाली स्थिति का प्रतिबिंब है। जब हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारे व्यक्तिगत रिश्तों, भावनाओं और मोह के सामने खड़ा हो जाता है। क्या सही है, क्या गलत, हमें क्या करना चाहिए, स्वधर्म क्या है? अर्जुन का विषाद योग इसी यूनिवर्सल मानवीय संघर्ष का प्रतीक है। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जहां निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। और यही अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण उन्हें वो उपदेश देते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में विश्व विख्यात हुआ। ये सिर्फ युद्ध के लिए उकसाना नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों का उद्घाटन था। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म के महत्व, फल की आसक्ति से मुक्ति, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, और अपने धर्म यानी कर्तव्य के पालन की आवश्यकता समझाई। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है, और क्षत्रिय होने के नाते धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना ही अर्जुन का कर्तव्य है। इसी संदर्भ में वो प्रसिद्ध श्लोक आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। ये उनका एक तरह से आश्वासन है कि धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा उपस्थित हैं। और दूसरा, जो शायद गीता का सार कहा जा सकता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अर्जुन के लिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता का संदेश इसीलिए तो सार्वभौमिक और कालातीत माना जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ये नहीं कि अपने कर्तव्य छोड़ दो, बल्कि शायद ये है कि उन सभी सांसारिक पहचानों, अहंकार और आसक्तियों को छोड़कर जो हमें अपने असली स्वरूप और ईश्वर से दूर करती हैं, केवल परम सत्य यानी कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से फल की चिंता किए बिना अपना नियत कर्म यानी स्वधर्म करते हैं, तो हम पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गीता हमें जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक, संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ काम करने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि कैसे मोह, भय, क्रोध जैसी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय से जीवन जिया जाए और अंततः मोक्ष प्राप्त किया जाए। यह सिर्फ युद्ध का दर्शन नहीं है, ये जीवन जीने की कला का विज्ञान है।
तो ये यात्रा जन्मोटी अंधकार से शुरू होकर गोकुल वृंदावन के प्रेम और आनंद से गुजरती हुई मथुरा में न्याय की स्थापना करती है और कुरुक्षेत्र में ज्ञान के परम प्रकाश तक पहुंचती है। जैसा कि हमारे स्रोत के समापन कथन में भी कहा गया है, कृष्ण केवल अवतार नहीं बल्कि जगतगुरु, योगेश्वर और प्रेमावतार हैं। जगतगुरु तो हमने समझा, पर योगेश्वर और प्रेमावतार, इसका क्या अर्थ है? योगेश्वर यानी योग के ईश्वर। गीता में वे अलग अलग योगों का वर्णन करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और खुद को उनका स्रोत बताते हैं। उनका पूरा जीवन ही एक तरह का योग है। परिस्थितियों से अलिप्त रहते हुए भी उनमें पूरी तरह सक्रिय रहना, संतुलन बनाए रखना, ये योगेश्वर रूप है। और प्रेमावतार? प्रेम के अवतार। वृंदावन की लीलाएं, गोपियों संग्रास, सुदामा से मित्रता, द्रौपदी की लाज बचाना, ये सब उनके प्रेम के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। उनका प्रेम केवल मधुर नहीं है, वो जरूरत पड़ने पर कठोर भी होता है, जैसे कंस वध में देखा, लेकिन उसका आधार हमेशा कल्याण ही होता है। वाकई कृष्ण के जीवन और चरित्र में इतने आयाम हैं कि हर बार देखने पर कुछ नया ही समझ आता है। आज की इस चर्चा में हमने उनके जीवन के कुछ मुख्य पड़ावों और उनसे जुड़े संदेशों को टटोलने की कोशिश की। हाँ, और मुख्य संदेश यही उभर कर आता है कि जीवन में धर्म यानी कर्तव्य, कर्म यानी क्रिया, प्रेम यानी संबंध और न्याय यानी संतुलन, इन सब का कितना महत्व है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी साहस और विवेक से काम लेना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, रिश्तों को प्रेम और समर्पण से निभाना चाहिए, और अन्याय का प्रतिकार करते हुए न्याय और धर्म की स्थापना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज की इस भाग-दौड़ और नैतिक दुविधाओं से भरी जिंदगी में एक स्थिर दिशा और आंतरिक शांति दे सकती हैं। कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं और इतने गहरे उपदेश हमने सुने, इनमें से कौन सा एक पहलू या संदेश आज के इस आधुनिक युग में आपकी अपनी परिस्थितियों में आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक या सोचने पर मजबूर करने वाला लगता है? क्या उनके जीवन का कोई ऐसा तत्व है जिसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।